नंगे पैर मंदिर जाने से पाए अश्वमेध यज्ञ का फल। श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि जो व्यक्ति अपने घर से निकलकर किसी संत के दरवाजे पर, किसी कथा के पंडाल में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में पैदल पैदल जाता है, जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन के कर लेता है और इससे हमारी संपूर्ण इच्छा प्राप्ति फल भी प्राप्त होता है। इसी के आधार पर एक कथा इस तरह है। एक बार पांडवों ने एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ का नियम था, पहले जब यज्ञ होते थे तो उनमें 1 घंटा लगता था। यज्ञ की जैसे पूर्ण आहुति होती थी, यज्ञ का घंटा अपने आप बज जाता था। उसे बजाता कोई नहीं था, अपने आप ही घंटा बज जाता था। जब पांडव ने यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि आपने यज्ञ करवाया लेकिन यज्ञ का घंटा क्यों नहीं बजा। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि हमने तो यज्ञ अच्छा करवाया लेकिन यज्ञ का घंटा क्यों नहीं बजा, समझ में नहीं आया। फिर इतने में ब्राह्मणों में से एक यज्ञाचार्य ब्राह्मण ने कहा, मुझे लगता है कि यज्ञ 2 तरह का होता है। एक यज्ञ जो अग्नि में आहुति दी जाती है तो यज्ञ देवता प्रसन्न होते हैं, और दूसरा यज्ञ वह भंडारा किया जाए और लोगों के मुंह में भोजन दिया जाए, वह यज्ञ भी प्रबल होता है। महाराज, हमको लगता है कि यहाँ दोनों यज्ञ हुए हैं, एक यज्ञ आहुतियों का, एक यज्ञ भंडारे का। मुझे लगता है कि भंडारे में कोई भूखा रह गया, उस भूखे व्यक्ति को ढूंढो। तो पांडवों ने कहा, पता करो कि अपनी नगरी में भूखा कौन है, यज्ञ का घंटा बजेगा। जाकर देखा तो एक कुटिया में एक संत बैठे हुए थे। बाबा, आपने भोजन किया? संत ने कहा, नहीं। तो पांडव ने कहा, चलो तो भोजन करो, भंडारा हो रहा है। सो संत ने कहा, मैं क्यों करूं भोजन? फिर पांडवों ने कहा, आप भोजन क्यों नहीं करोगे? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं उसके घर भोजन करता हूँ जो मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देता है। पांडव, मेरे को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दे, मैं उनके यहाँ भोजन कर लूँगा। फिर पांडवों ने सोचा कि अपनी जिंदगी में पहला तो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं और 108 अश्वमेध यज्ञ तो हमने जिंदगी में नहीं किए, तो हम इस बाबा को पुण्य कहाँ से दे दे। पांडव चले गए। द्रौपदी ने पूछा, कोई मिला? एक संत मिला, पर 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मांग रहा है। द्रौपदी ने कहा, चलो मैं लेकर आती हूँ। उस बाबा को द्रौपदी गई, रथ लाया गया। द्रौपदी ने कहा, रथ पर बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी। चप्पल लाई। द्रौपदी ने कहा, नंगे पैर जाऊंगी, और नंगे पैर द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंच गई। बाबा, चलो, हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है, भंडारे का भोजन करना है। बाबा ने कहा, द्रौपदी, तुझको मालूम नहीं है, मेरे को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दे, मैं तेरे यहाँ भोजन कर लूँगा। द्रौपदी ने कहा, लो बाबा, संकल्प छोड़ती हूँ और 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तुमको देती हूँ। तो संत ने कहा, द्रौपदी, तेरे पति ने तो कभी पूरे यज्ञ नहीं किए, तूने कब कर लिए? द्रौपदी बोली, बाबा, मैंने सुना है मेरे श्री कृष्ण के मुख से, जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर किसी संत के दरवाजे पर, किसी कथा के पंडाल में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में पैदल पैदल जाता है, जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वह अपने जीवन के कर लेता है। और द्रौपदी ने कहा, बाबा, मैं आपके दरवाजे पर चल कर आई हूँ 18,000 कदम, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मैं तुमको देती हूँ। संत उठकर खड़ा हो गया, द्रौपदी के यहाँ भोजन किया तो यज्ञ का घंटा बज गया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।